हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरजेएस की मेंस की डेट पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो आ चुकी है और अभी ये नोटिफिकेशन आया है आज ही। तो आपकी जो मेंस की डेट है, जैसा कि सभी लोग जानते थे कि मार्च अप्रैल लास्ट में होने वाली है, तो बिल्कुल वही हुआ है। पहला पेपर जो आपका होने वाला है सिविल का, जिसे कहते हैं, वो 30 अप्रैल को है। सुबह होगा 9 बजे। और फिर उसी दिन दूसरा पेपर जो होगा वो हिंदी ऐसे राइटिंग का होगा 3 बजे से। और फिर आएगा आपका दूसरा पेपर जो कि क्रिमिनल का होगा 1 तारीख को, अगले दिन। और वही 9 बजे की तारीख, 9 बजे सुबह और शाम को होगा दूसरी शिफ्ट में आपका इंग्लिश का पेपर। ठीक है। ध्यान रखने वाली ये बात है, जो लोग एलएलबी अपियरिंग थे, जिन्होंने प्री के टाइम पे उनकी कंप्लीट नहीं हुई थी या डिग्री नहीं आई थी, तो उन्हें लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो डिग्री आ चुकी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई थी मेंस एग्ज़ाम से पहले, वो सबमिट करवानी है उनको विद इन 7 डेज़। ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करवाते हैं तो उनका कैंडिडेचर है जो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड आपके लास्ट में आ जाएंगे। तो ये है आपका नोटिफिकेशन, आज ही आया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है। अब चलिए, ये बात तो हो गई आपके एग्ज़ाम डेट की, डेट आ गई। अब डेट के बाद क्या, काफ़ी बच्चे क्या है पैनिक कर रहे हैं, बहुत पैनिक कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आ गई, 45 डेज़ का रूल फॉलो नहीं किया, कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट तो आनी थी। हाँ, ये अलग बात है कि केसेस के चक्कर में काफ़ी दिनों से पेंडिंग हो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो लोगों को लग रहा था कि मई जाएगा, मई लास्ट तक हो पाएगा। ठीक है। बट ऐसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको काफ़ी टाइम मिल गया है। जैन से लेकर के जैन मिला, फेब मिला, मार्च मिला, और अप्रैल भी बिल्कुल लास्ट अंत में है। तो 1 2 3 4 4 महीने। और जिनके पहले से तैयारी थी, मार्च के बाद, नवंबर के बाद ही कर रहे थे, दिसंबर, तो 4 से 5 महीने मुझे लगता है तो बहुत ज़्यादा है। और राजस्थान में तो इतना समय मिलता भी नहीं है, काफ़ी टाइम मिल गया है आपको। ठीक है। तो पैनिक नहीं करिए, मैं एक स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ, है ना। बैच वेच तो नहीं है, बैच वेच सारे हमारे हो गए, कंप्लीट भी हो गए। ठीक है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी हो गई। अब मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह लें। ठीक है। या कोई फ्रेश है तो फ्रेश वहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ भी आप पढ़ते आए हैं, जो भी कोई कोचिंग आप कर रहे थे वहीं से संपर्क करें और वहीं पे रिवीजन करें जो भी उन्होंने कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया है। ठीक है। चलिए, तो हम स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। ये एक स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है, तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, 35 डेज़ का प्लान बनाया है ये आरजेएस मेंस की स्ट्रैटेजी को देखते हुए। बिल्कुल भी आपको सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है। आराम से बैठिए, लंबी सांस लीजिए, पानी का ग्लास लीजिए, और जब आती है डेट तब ऐसा लगता है, लेकिन धीरे 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 आप इसको नॉर्मल हो जाएंगे। सोचने से होगा भी क्या, आराम से इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है, जो भी पॉइंट अच्छे लगते हैं उसे नोट कर लीजिए और उसने फॉलो कर लीजिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। घबराइए मत, यूपी में तो इससे भी बहुत कम समय मिला था, रिजल्ट आने के बाद ही 20 दिन मिले थे। ठीक है। तो आप लोगों के पास तो बहुत ही टाइम है, आप चिंता ना करें। और मैं मानती हूँ इतने दिनों से तो आप पढ़ ही रहे होंगे, रिजल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। ठीक है। तो पढ़ ही रहे हैं आप। चलिए, पहला पेपर जो आपका सिविल का होगा वो 100 नंबर का होगा, दूसरा आपका हिंदी का 50 नंबर का होगा, फिर तीसरा क्रिमिनल का 100 नंबर, और फिर इंग्लिश 50 नंबर। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं कि जो पहला पेपर होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर के आपका जो 12 बजे तक का है वो है। ठीक है। फिर शाम को थोड़ा गैप देके ये है। तो यहाँ तक आते आते एनर्जी बहुत ऐसी हो जाती है, वो गर्मी का माहौल है, तो उस टाइम हाइड्रेशन ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम वैसी रहने वाली है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब आपका पेपर शाम को यहाँ पर ख़त्म होगा, जब आप अपने रूम पर जाएंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे, बज जाएंगे 7, 6 से 7 बहुत आराम से बजते हैं। सर दर्द भी होता है क्योंकि सुबह 9 बजे से तो लिख रहे हैं। ठीक है। खाना पीना भी नहीं है, तबीयत ख़राब नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा एग्जर्शन हो जाता है। जो नेक्स्ट डे पेपर आपका सुबह 9 बजे होगा, उसके लिए आप 7 बजे अपना होटल रूम वटेवर जो चीज़ होती है वो छोड़ देंगे। 8 साढ़े 8 तक आपको पहुंचना ही है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है। तो क्या होता है कि शाम के 7 बजे से लेकर अगले 7 बजे तक आप उस रूम में हैं, 12 घंटे। इस 12 घंटे में 6 घंटे सोना भी है। अगर नहीं सोए तो अगले दिन खराब। क्यों खराब? क्योंकि पहला पेपर, फिर थोड़ा दूसरा पेपर, तो नींद वैसे ही आनी है, नहीं आएगी नींद तो सर दर्द होगा, सर दर्द होगा, या ब्रेन का कुछ ना कुछ तो है जो आप नेचर के अगेंस्ट जाके करोगे तो गड़बड़ होगी। ठीक है। 6 घंटे सोने भी इस 12 घंटे में से कितने बचे? 6 आवर्स। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रही हूँ।
अब जो ये 6 घंटे हैं ना डियर फ्रेंड्स, इन 6 घंटे में है पूरा क्रिमिनल पेपर 100 नंबर, जो कि सुबह उठते ही है। और फिर है दूसरा शाम को 50 नंबर का इंग्लिश। तो देखो, इंग्लिश हुई, हिंदी हुई, संस्कृत हुई, फ्रेंच, जर्मन, कुछ जापानीज़, कुछ भी ले लो। लैंग्वेज एक आर्ट होती है, एक दिन में नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपके पास तो हैं 6 घंटे, और ये जो 6 घंटे हैं इसमें पढ़ना है पूरा क्रिमिनल। ठीक है, तो इंग्लिश को हाथ लगाने से बेटा कुछ होने वाला भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगी इंग्लिश की तैयारी पहले ही अच्छी कर लो। इंग्लिश को पढ़ना, जब 12 बजे बाहर निकल जाओ क्रिमिनल पेपर देके, तब जो नोट्स बनाए उसको रिवाइज कर लेना, डेटा वेटा को याद कर लेना, कोटेशन याद कर लेना उस टाइम। उससे पहले मैं नहीं कहूँगी कि आप सुबह उठ के या रात को बैठ के ही करो। हाँ, क्रिमिनल रिवाइज करना है, यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें जो फ्रेशर होते हैं उसको ठोकर लगती है तब पता चलता है, और या फिर हम जैसे लोग कोई बताए तो फिर पता लगता है उसको। ठीक है, तो हमारे एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठाओ, कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। जो आने वाली प्रॉब्लम है उससे आप पहले से ही डील करने लग जाओगे, मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। चलो, तो आपको क्या करना है, 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक के बीच में सोने के अलावा 5-6 घंटे सो लिए, बाकी की जो 6 घंटे बचेंगे ना उसमें आपको क्रिमिनल रिवाइज करना है। और एक आयरनी बताती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेपर ख़राब जाता है बच्चों का सिविल का, मार्क्स अच्छे आते हैं सिविल में। क्या मतलब है इसका, पिछले इतने सालों से मैं देख रही हूँ, जिनका सिलेक्शन हो गया तो रिजल्ट में दिख जाते, नहीं हुआ फेल हो गए तो वो वैसे भी बता देते हैं। ठीक है, तो नंबर जो अच्छे स्कोरिंग होती है वो सिविल में स्कोर अच्छा हो जाता है। क्रिमिनल का पेपर अच्छा जाएगा, आपको लगेगा हाँ ये आता है, ये मैं करके आया करके आया करके आया, बट स्कोर जो होता है वो थोड़ा सा क्रिमिनल में टाइट मार्किंग होती है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, मैंने एनालाइज किया है। सबका एक्सपीरियंस अपना अलग अलग हो सकता है, एक्सेप्शंस सब जगह होते हैं। अब आपको क्या करना है, इन 6 घंटे में जब आप क्रिमिनल रिवाइज करोगे ना, तो एक तरफ हेल्थ इश्यूज़ भी है, एक तरफ एंजाइटी है। अच्छा, दूसरी तरफ सिविल का जो पेपर आप देकर आए हो, बिल्कुल डिस्कस मत करना। बिल्कुल घर जाके बेरक खोल के क्या लिख के आया हूँ, क्या सेक्शन है, क्या केस है, कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, वो कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है, तो घर पे आके चेक करोगे, सिर्फ क्रिमिनल ख़राब करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, इन 6 घंटों में जो आपने क्रिमिनल के नोट्स तैयार किए उसको क्विक रिवाइज करना है। 1 घंटे में सीआरपीसी, 1 घंटे में आईपीसी, ठीक है, 1 घंटे में एविडेंस, और बाकी के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर माइनर। माइनर क्रिमिनल में ज़्यादा है, सिविल में थोड़े कम है क्वांटिटी वाइज, बट ईजी है। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा, पैनिक नहीं करोगे। अगर ये एक बार आपने कर लिया तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं करोगे। अच्छा, 1-1 घंटे में अब ये कैसे होगा, जब पहले से मटेरियल तैयार करके रखा होगा तभी तो होगा ना। नहीं किया अभी तक भी तैयार, लो भाई, मैं तो पहले ही कहती थी मेंस की डेट आने के बाद रटने का काम करना है, नया नहीं पढ़ना है, लिखने का काम नहीं करना है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुना तो। और जिन्होंने सुन लिया उनको आज परेशानी नहीं हो रही होगी। आगे चलते हैं हमारी दूसरी स्टेप पे, ये नोट कर लेना, दोनों पॉइंट जो बताएं, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, क्रिमिनल के पेपर तक आते आते आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा, बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे। गांठ मान लो, गोल्डन रूल, गोल्डन प्रिंसिपल, जो पेपर नेक्स्ट डे होता है या आखिरी पेपर होता है, हमें सबसे तगड़ी तैयारी, अच्छी तैयारी, प्रैक्टिस उसी की करनी चाहिए। क्योंकि उस तक पढ़ते पढ़ते, आरजेएस में तो फिर भी ठीक है, यूपी में बताती हूँ 5 पेपर होते हैं। ठीक है, 5वां पेपर आखिरी देते देते तो हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि पहले दिन पेपर दिया, फिर होटल गए, फिर दूसरा पेपर, शाम का पेपर, फिर होटल गए, फिर किरना, ऐसे आते आते जो आखिरी पेपर होता है पीनल लॉ और रेवेन्यू लॉ, वहाँ तक आते आते बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, लेकिन आपके पास अच्छा है, 2 दिन का ही खेल ख़त्म है, 4 ही पेपर है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ध्यान रखो, अभी भी अगर किसी ने नहीं किया है या कोई प्रॉब्लम हो गई थी या तैयार नहीं थे, तो अब हो जाओ, अभी भी आपके पास समय है। पहले जो 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में वो चीज़ कर लो जो नहीं आती। मैं हमेशा समझाती हूँ, जो नहीं आता उसे पहले करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास समय भी ज़्यादा होता है, सीख भी सकते हो, और दिखता है कि यार समय है, 1 महीना है, 1 महीना है। लेकिन ये 15-20 दिन बाद ना 1 महीना नहीं दिखता, वो दिखते हैं 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन। तो वहाँ पे हमारी कैपेसिटी ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। ये नेचुरल रूल है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई बेयर एक्ट का प्रिंसिपल नहीं है, कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, नेचुरल है, ह्यूमन बिहेवियर। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो 7 डेज़ में आपको क्या करना है, पेंडिंग वर्क अगर आप पहले से कर रहे थे, अभी आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की 1-2 महीने पहले, तो जो भी पेंडिंग वर्क है अपना पेंडिंग वर्क करिए। वीक एरियाज़ जितने भी है, जिसका ड्राफ्टिंग है, फट से ड्राफ्टिंग निकाल लो। इंग्लिश ऐसे नहीं किए थे, इंग्लिश ऐसे कर लो। हिंदी नहीं किया था, हिंदी कर लो।
ठीक है, सिविल, क्रिमिनल, मेजर, माइनर, जो नहीं किया था वो सब कर डालो 7 दिन में। हाँ, हो जाएगा। 10-10 घंटा बैठोगे कैसे नहीं होगा, 70 घंटे। कर लिए। अब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारी इनकम्प्लीट थी मेरी कंप्लीट हो गई, है ना। अब मैं आपको फिर से कहूँगी, टेस्ट सीरीज़ की तरफ मत जाओ। टेस्ट सीरीज़ से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा पिछले 5 साल के पेपर प्रिंट आउट लो, उनको सॉल्व कर लो, तो टेस्ट सीरीज़ का काम हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्टडी करनी। क्यों करनी है मैक्सिमम स्टडी? मैक्सिमम स्टडी इसलिए करनी है, इसका मतलब हिंदी में बोले रटो, लर्न करो, रटो। क्यों रटो? क्योंकि कई लोगों ने ऐसा बोला होगा, स्पीड फास्ट होनी चाहिए। स्पीड, मेंस का पेपर लेंदी होता है, छूट जाएगा, छूट जाता है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहूँगी, सब पॉइंट्स और फैक्टर बिल्कुल सही है। पेपर लेंदी होता है, स्पीड भी होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर कोई चीज़ आपके ब्रेन में नहीं है तो कितनी भी स्पीड से आप लिखना जानते हो, लिख सकते हो? फ्रेंच में ऐसे लिख के दिखा दो, नहीं लिख सकते। जो चीज़ आपके ब्रेन में है, कितना ही आपका कुछ हो, हाँ हैंड राइटिंग का फ़र्क पड़ सकता है। एक पर्सन उस आंसर को कंप्लीट कर लेगा 5 मिनट में, दूसरे को लग जाएंगे 7 से 10 मिनट, बस। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम्युलेटिव की अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लास्ट का ही क्वेश्चन छूट जाए। 3-3 नंबर के 2 छूट सकते हैं, या बड़ा 1 नंबर का 10, जिसे हम जजमेंट राइटिंग कहते हैं, आखिरी का वो छूट सकता है। क्योंकि जजमेंट राइटिंग में सोचना पड़ता है। 2 जजमेंट राइटिंग पिछली बार आई थी, उससे पहले भी, तो वहाँ सोचने में समय लग जाता है। हाँ, जो चीज़ पहले से याद है, एक ही चीज़ होती है, क्वेश्चन पढ़ा, हमको आंसर आता है या नहीं आता। जिस क्वेश्चन में संशय है, डाउट है, वहाँ आपको सोच सोच के लिखना पड़ेगा, वो समय खाएगा, और वो चीज़ है जजमेंट राइटिंग। और थ्योरी का भी हो सकता है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता या कोई लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी, ठीक है, या प्रोविज़न भूल गए, तो वहाँ भी हो सकता है ऐसा। तो मैं यही कहूँगी, आप याद करें, रटना चालू करो। आप कुछ नहीं करना, तोते की तरह किताब उठाई, जो लिख के रखे थे अब तक की चीज़ें उठाओ और रटना चालू करो। ठीक है। केस लॉ हैं, जो भी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 10 आएंगी, और वो कोई ज़्यादा ऐसी नहीं होती हैं, बेयर एक्ट बेस्ड ही होती हैं। अच्छे से करो, बार 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 बार। अब आपको क्या करना है, बचे हुए अप्रैल 1 to 29, 28 मान लेते हैं। बाहर से लोग हैं, वो राजस्थान आएंगे भी, जहाँ उनका सेंटर है, जयपुर, जोधपुर। अब आपको स्लॉट्स में डिवाइड करना है अपना टाइम टेबल। अच्छा, ये पीडीएफ बढ़िया लगे तो आप नोट डाउनलोड कर लेना, हमारे चैनल से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको स्लॉट्स में डिवाइड करना है। पहला स्लॉट जो आप लगाएंगे वो आप 8 डेज़ का होगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम की है, मैं सही बता रही हूँ। मल्टीपल रिविजन, ये मानते नहीं है, जो मान लेता है वो निकल जाता है। ठीक है। मैक्सिमम रिविजन करना है अब आपको, है ना। 8 दिन की स्ट्रैटेजी में 4 दिन आप सिविल के देंगे, 4 दिन क्रिमिनल को देंगे। 4 दिन में पूरा सिविल पढ़ डालो, बढ़िया से याद कर लो। नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मेंस में तो हमें बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को याद करना है। ठीक है। प्री की तरह थोड़ी है रिपील्ड और ये सब करना है। अगली स्ट्रैटेजी, अगला जो स्लॉट लगेगा वो 6 दिन का लगेगा। 3 दिन 3 दिन, 3 दिन सिविल, 3 दिन क्रिमिनल। ठीक है। ये डेडलाइन है, चाहे 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 15 पढ़ो, कंप्लीट करना है 3 दिन में। अगला स्लॉट लगेगा 5 दिन का, 5 सिविल 5 क्रिमिनल। अब आप देख रहे होगे, मैडम पहले 3 फिर 5 क्यों? हाँ भाई, इसलिए इतने ज़्यादा। पहला 4 एक एवरेज है, 4 दिन में निकाल लो। फिर है 3 थोड़ा फास्ट, फिर रिलैक्स 5। अब 5 दिन इसलिए दिए, 3 दिन में आदत हो गई है पूरा सिविल निकालने की, तो 3 में एक बार निकालो और एक बार 2 में निकालो। दैट मीन्स स्लॉट 3 में आपके 2 बन जाएंगे सब पार्ट, अगर करने वाला होगा तो। और वरना तो 5 के भी 6-7 में निकालेगा बच्चा। ठीक है। फिर आएगा स्लॉट 4, और ये आखिरी है, आखिरी बार। आखिरी बार में क्या करना है आपको, जो यहाँ पर आपका 30 को पेपर होगा, पहला पेपर होगा सिविल का। और इस सिविल से पहले 2 दिन, एक दिन तो आप पहले पहुँच जाएंगे सेंटर पे, एक दिन ट्रैवलिंग का 28 को, और उससे पहले। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप 28 को भी कुछ पढ़ेंगे, 29 को भी कुछ पढ़ेंगे, होटल में जाने के बाद कुछ तो देखेंगे, और फ्रेश माइंड से पेपर देंगे 30 को। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि ये जो स्लॉट 4 है ना, स्लॉट 4 के ये 4 दिन है, 2 दिन और 2 दिन। इन 2 दिन में क्रिमिनल को पहले कर लो, या घर से निकलते निकलते पहले क्रिमिनल कर डालो। क्योंकि होटल में पहुंचने के बाद और जयपुर जोधपुर पहुंचने के बाद, ठीक है, आपसे वो नहीं होगा। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले
सिविल वाले से पहले 30 से पहले 28 और 29 आप सिविल पढ़ेंगे। क्रिमिनल पढ़ा ही नहीं जाएगा, पढ़ा ही नहीं जाएगा, अपने अंदर से ही नहीं आएगी आत्मा। ठीक है, इस वजह से मैं कहती हूँ कि पहले क्रिमिनल करके रख लो, ठीक है, और फिर सिविल। 28 को तो आप लीव कर ही देंगे। अब पढ़ना क्या है मैडम, आपने ये सब बता दिया। देखो पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय हार्ट होने चाहिए, कंठ में विराजमान। कंठस्थ बोलते हैं ना, कंठ का मतलब गला, स्थित मतलब स्थित होना, कंठस्थ गले में स्थित होनी चाहिए वो चीज़। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते भैया, रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और रिपीट नहीं भी होंगे तो एक साल में 20 क्वेश्चन आए हैं, पिछले 4 साल के हो गए 80 से 100 क्वेश्चन, कम से कम 80 से 100 टॉपिक तैयार हुए ना, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप डेवलप होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट जाओ। उसके बाद आते हैं कॉमनली क्वेश्चंस। मान लीजिए आरजेएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डाइंग डिक्लेरेशन नहीं पूछा होगा, बट आप जानते हो डाइंग डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। 164 के बयान का क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आप जानते हो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आपके नेबरिंग स्टेट में पूछे जाते हैं वो ज़रूर कर लें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर करें। सिविल क्रिमिनल के डिफरेंस करके रख लो, ये सब 7 दिन में करके रख लो, अगर नहीं किया अभी तक काम आएंगे बहुत। 100% एक क्वेश्चन डिफरेंस का आना ही आना है। चलो बेयर एक्ट, जब आप ये सब कर लें, उसकी याद कर लें, फिर तीसरे नंबर का आपको बेयर एक्ट पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग सब कुछ, प्री पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं, मेंस का, जहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनता है, भले ही वो 2 नंबर का क्यों ना बने। डेफिनेशन क्लॉज हर एक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे एक ही आए, काउंटरफीट आए, फ्रॉडुलेंट आए, डिसऑनेस्ट आए, मूवेबल प्रॉपर्टी आए, बट आएगा। एक क्वेश्चन डेफिनेशन क्लॉज से हर एक्ट में आना ही आना है। ठीक है, नोट कर लो ये सब चीज़ें, बहुत याद करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, बट 2 से 3 घंटा ज़रूर लिखो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है। तो अगर 1 महीना पेन नहीं चलाया, सिर्फ जुबान चलाई, तो वो हाथ भी नहीं चलेंगे वहाँ पे, है ना। इसलिए 2 से 3 घंटा ज़रूर लिखो, रोज़ लिखो। और अगर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो जो याद किया है ना पूरे दिन का, वही बैठ के लिख डालो, वही बैठ के लिखो। और अब दिन में सोने की आदत करो तो बंद, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में सोना नहीं है, वरना वहाँ नींद आएगी बुरी तरह। ठीक है, सर दर्द होगा फिर। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 साल से बहुत आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बढ़िया नंबर मिलते हैं। मैंने पिछले साल की आंसर कॉपी निकलवाई है, सबकी देखी, आराम से 3 में से 1.5 नंबर 2 नंबर बढ़िया मिलते हैं। देखो 3 नंबर का छोटे का 50% निकाले तो 1.5, बट 5 नंबर के क्वेश्चन का 50% निकाले तो 2.5, लॉस यहाँ ज़्यादा है, 2.5 नंबर खो दिए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। फिर ऐसे को स्मार्टली हैंडल करो। कैसे? ऐसे देखो ये कार्ट है, अपनी आएगी नहीं इतनी जल्दी, है ना, कोई बाजार की चीज़ नहीं है जो हमने 1500 दिए और ख़रीद ली। ठीक है, आर्ट है, समय देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? समय। किसी भी चीज़ में हमें समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, अगर आपके पहले से रेडी है तो उन्हें रीड करो, सिर्फ सुबह एक शाम में एक, सुबह एक शाम में एक रीड करो। 30 दिन के 2 के हिसाब से सोचो कितने हो गए, 60 हो गए। लो भाई 60 ऐसे रेडी होंगे, उसके तो कॉन्फिडेंस लेवल ही कहाँ जाएगा। अगर रेडी नहीं है तो जो कॉमन टॉपिक है जैसे विमेन, एनवायरनमेंट, लॉ से रिलेटेड, आरटीआई, पीआईएल, जस्टिस रिलेटेड, जस्टिस राइट, है ना, तो ये सारे कुछ आप इनको तैयार कर लो। कुछ कॉमन कोटेशंस होते हैं जो सब पे लगते हैं, वो लिख लो। डेटा होता है वो लिख लो। इसके रूल होते हैं ग्रामर के, वो सब है, उनको तैयार कर लो। स्मार्टली हैंडल करो ऐसे। ठीक है, इंटरनेट का यूज़ थोड़ा कम करो। और अपनी आंसर कॉपी में ध्यान रखना जो स्पेस दिया हुआ है ऐसे राइटिंग के लिए और आंसर राइटिंग के लिए, बड़े क्वेश्चन का अगर हम छोड़ भी दें जिसमें 4 पन्ने 6 पन्ने होते हैं, तो जो छोटे छोटे हैं उनका स्पेस का यूज़ ज़रूर करें। ठीक है, स्पेस आंसर जैसे मान लो ऐसे लिखना है, उन्हें दिया इस हिसाब से 400 शब्द 500 शब्द में, तो उसको स्पेस को यूज़ कर लिया। हाँ भैया आधा पन्ना छूट सकता है, 1 पन्ना छूट सकता है, इट्स ओके। ऐसा नहीं है 5 पन्ने दिए थे 1.5 में काम ख़त्म, 3 पन्ने खाली पड़े हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एटलीस्ट उस कॉपी के उसका यूज़ ज़रूर करें। ठीक है, तो ये थी आपके आरजेएस के लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी, छोटा सा प्रयास। आपको कुछ लगता है, ज़रूरत लगे, मेरे लाइक कोई सेवा हो तो आप बता सकते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग का
ठीक है। मेजर के नोट्स कोई चाहिए हो, माइनर के कोई नोट्स चाहिए हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर ये स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है यही है, 9983809058। जो भी हो सकेगा वो आपके लिए करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।